हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये चैनल जो था पहले एसएससी पाठशाला के नाम से था, जिसको नाम चेंज करके आपका ई पाठशाला किया गया है। ये जो क्लास है ये आपकी मोस्टली हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए हैं एसएससी, बैंक और रेलवे, ठीक है, इनके लिए स्पेशल क्लासें चलती रहेंगी। और जो आपके यूपी स्पेशल एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो मैथ्स के क्लास है, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मेरे द्वारा, ठीक है, जीके, जीएस, हिंदी, इनकी क्लासें जो हैं ये आपके शिवांश सर के द्वारा ली जाएंगी, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक है। कुछ लोग उनसे पढ़े हुए भी हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस उनका लगभग 3 साल का है। तो बने रहिए आप वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है। a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? a प्लस बी, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए की वैल्यू दी गई है 6:7:8, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है आपको कितनी? 14 हो तो c का मान ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप इसके करने के 2 मेथड है, लेकिन हम लोग बेसिकली के फर्स्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका देखो एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर डीसी में 27/10/2013 की सेकंड पाली का क्वेश्चन है। हमने बताया था फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, लेकिन ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कैसे करेंगे। अगर आप देखो सिंपल सा, अगर आप देखो a प्लस बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कितनी निकल के आ रही? 6 आ रही, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी? 7, और c प्लस ए की वैल्यू कितनी? 8। अगर हम लोग इनको अलग अलग कर लें तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 6, ठीक है, b 6x मान लो इसको, ठीक है, आसानी रहेगी आपको समझने में। अगर हम b प्लस सी की वैल्यू मान लें तो कितनी आ जाएगी? 7x, और अगर हम लोग c प्लस ए की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी? 8x। शायद इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप तीनों को ऐड कर दो 6, 7 और 8, तो आप बोल सकते हो इनको ऐड करने पर जो आएगा 8, 7, 15, 6, 21x आएगा, ठीक है, 21x आया। और इधर देखो कितना आएगा, a और a 2 बार है, 2 बार जुड़ेगा, b और b 2 बार है, c और c 2 बार है, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी। आप बोल सकते हो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर इनको 8 आप ऐड करोगे तो 8, 7, 15, 6, 21x। क्लियर है? अब देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप लिख सकते हो कितना दिया गया? 14 दिया गया। अगर 14 दिया गया है तो आप उसको लिख सकते हो 14, तो कितना आ जाएगा? 28। 28 की वैल्यू आ गई कितनी? 21x, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ x की वैल्यू निकालें तो ये जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 28 अपान कितना? 21 आ जाएगा। अब 7 से काट लो, 7 चौको 28, 7 तिरका 21, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4/3। 4/3 आ गई। अब आपको निकालना क्या है? c की वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है कितनी? 14, ठीक है। अगर हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल कर इसमें लेस कर देंगे तो आपको c की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाला था? 6x निकाला था, और यहाँ x की वैल्यू ये दी गई है, तो 6x जब करेंगे तो x की जगह हम लोग लिख देंगे कितना? x की जगह इसको हम लोग रब कर देते हैं और x की जगह लिख देते हैं कितना? x की जगह लिख देते हैं 4/3। अब देखो 3 से ये लेस कर दो कितनी बार? 2 बार, और 4 दूनी 8। ये 8 किसकी वैल्यू आ गई? ये 8 आपकी आ गई a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। और c की वैल्यू आपको निकालना है, तो 14 में 8 गए कितना बचेगा? 6।
6 आपका क्या होगा आंसर होगा किसका, सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6, यानी पार्ट ए इसका सही है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो आप फिर से देख लीजिए, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, देते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बेसिकली लिए हैं सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग हर एक वीडियो में आपने मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग सीखते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन को स्ट्रांग लेवल तक ले जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी यानी ए रेशियो बी की वैल्यू आपको दी गई है 2:3। ठीक है, और बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दी गई है 4:5। इतना आपको दिया गया। अब देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, हमने बताया था इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, क्या करें, तो आपको पता है इन दोनों को बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करा दें कितने का 4 का, और इसमें मल्टीप्लाई करा दें कितने का 3 का। तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8, ए रेशियो बी रेशियो सी की सिंपल वैल्यू आ जाएगी 8 रेशियो 4 3 12 रेशियो देखो 4 3 12 हो गया, 5 3 15। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन में बोला गया, इन्होंने क्या बोला, a प्लस बी, आपको a प्लस बी यानी a की वैल्यू कितनी 8 और b की वैल्यू कितनी 12, दोनों को ऐड कर दो, 12 8 20 रेशियो। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, b प्लस सी यानी b की वैल्यू कितनी 12 और c की वैल्यू कितनी 15, 12 और 15 कितना 27, यानी आपका आंसर क्या हुआ, यही आपका आंसर है कितना 20 अनुपात कितना 27, यानी आपका कौन सा पार्ट सही है, चौथा पार्ट सही है, यही आपका आंसर है। शायद आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझाया इससे जो पहला वीडियो था, जैसे इससे पहले आया था, उसमें हम लोगों ने यही मध्यानुपाती, समानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ऐसे ही क्वेश्चन लिखे थे। ये आपके MTS SSC MTS में आया था। ठीक है, 2011 में। चलिए कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे 12 दिया गया आपको, ठीक है, 16 दिया गया है और 18 दिया गया है। इसका आपसे क्या बोला है, चतुर्थ अनुपात x मान लें। ठीक है, आपको पता है हमने क्या बताया था, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई। जब आप बाहर बाहर वालों को करोगे तो 12x और अंदर अंदर वालों को करोगे 16 × 18। ठीक है, अब देखो 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18 और 2 से ये कितनी बार 8 बार। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई कितनी आ गई 24। शायद क्लियर हो गया होगा। यानी आपका कौन सा पार्ट सही है, सेकंड पार्ट आपका सही है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया a रेशियो b कितना दिया गया 2:3, b रेशियो c कितना दिया गया 3:7। तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a का मान क्या होगा। ये कब आया था, SSC CGL मेंस में आया था, कितने में 2015 में। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। क्वेश्चन करने का मेथड वही है, क्या लेंगे a रेशियो b की वैल्यू कितनी लेंगे 2:3। ठीक है, b रेशियो c कितना लेंगे, कितना दिया गया 3:7। अब अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या बताया था, जो कॉमन पार्ट होगा दोनों में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, कॉमन है, तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू 3, यहाँ पर 3, सेम है कि नहीं। तो अब आपको कुछ सेम करना नहीं है, अगर सेम ना होता तो बनाते हैं, अब सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2:3:7। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया a प्लस b की वैल्यू बताओ। तो a और b दोनों को ऐड करते हैं, 3 2 5। क्लियर। अब देखो आगे क्या, b प्लस c, b की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी 7, कितना हो जाएगा 10। फिर आगे c और a,
सी और ए, यानी 7 और 2 9। आंसर कितना आ गया? 5, 10 और 9। कौन सा पार्ट सही है? सी पार्ट सही है, यानी तीसरा क्वेश्चन सही है आपसे। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया, A/B 2/1 और A/C 1/3। देखो इसमें ये आपका कब आया था? LDC में, SSC LDC में आया है। ठीक है, करेंगे कैसे? A/B की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई कि 2/1। ठीक है, और A/C की वैल्यू दी गई है 1/3। अब देखो यहाँ इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? A है। अब की बार B कॉमन नहीं है, जो B की वैल्यू आप बराबर करने लगो। ठीक है, अब की बार कॉमन आपको देखना है, हमने बताया था। इधर देखो कॉमन क्या है? A, तो इधर इन दोनों को अब की बार मैच कराना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या करें? नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें। क्लियर है? जब कराओगे तो आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे A/B/C, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपको? इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/1 कितना? 6। क्लियर है? आगे चलते हैं। निकालना आपको क्या है? A/B/C, यही आंसर है। 2:1:6 दिया गया है। चौथा पार्ट सही है, चौथा आंसर सही है, 2:1:6। ठीक है, यही आपका आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 10 और 20 के तीसरा अनुपात क्या होगा? 10 दिया गया आपको, ठीक है, 20 दिया गया है, और हमने बताया था 20 के बाद 20 एक बार और लिखते हैं, फिर x लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे? इन बार बार वालों को गुणा अंदर अंदर वालों को। तो आप करोगे तो 10x की वैल्यू कितनी? 400। तो x की वैल्यू कितनी? 400 बटे कितना? 10। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? 40। शायद क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन सब करा चुके हैं हम। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन हुए, तो आप कोशिश करिए क्वेश्चन जाके पिछला वीडियो देखिए। जो लोग नए हैं तो वो लोग पहला वाला वीडियो देख लें, तब इसको देखें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा नया टाइप का मेथड है, करेंगे कैसे इसको देख लो। देखो क्या दिया गया, 6A = 4B = 9C। ये आपको दिया गया 6A = 4B = 9C। तो आपको A/B/C निकालना है। अब देखो इसको करते क्या, आपको A/B/C निकालना है। इसके लिए हमने मेथड क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू, जैसे A की वैल्यू निकालना है तो इसको छिपा लो। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालने? B और C का मल्टीप्लाई, यानी 4 नहीं 36। ठीक है, अब B की वैल्यू आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब मल्टीप्लाई किसका कराएंगे? A और C का। जब कराओगे 9 × 6 कितना आएगा? 54। ठीक है, अब देखो C की वैल्यू निकालनी, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे A और B का, कितना? 24। ठीक है, कुछ कट रहा हो काट लो, नहीं यही आप यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। कुछ कट रहा है, देखो 6 से कट जाएगा शायद, 6 बार, ये कितनी बार? 9 बार, और ये कितनी बार? 4 बार। 6, 9, 4, देख लो कोई आंसर है? 6, 9, 4, यानी कौन सा पार्ट सही है? आपका दूसरा पार्ट सही है, यही आपका आंसर है। शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, X/Y, X/Y की वैल्यू आपको दी गई कितना? 1:3। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पर x दिखे उसकी जगह 1 लिख दो, जहाँ पर y दिखे उसकी जगह कितना रख दो? 3 लिख दो। जैसे इसमें क्या दिया गया? 3y² + 3x², यही तो बोला गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये देखो ध्यान से, 3y की जगह कितना है? 3, तो y² है, तो यानी 3 × 9। ठीक है, प्लस 3
इंटू एक्स का स्क्वायर, ये देखो दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 1, ये ब्रैकेट बंद, रेशियो का चिन्ह लगा। 2y स्क्वायर, तो 2 और y की स्क्वायर की यानी 3 तिरका 9 प्लस 8x स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पर, यहाँ पर कितना है माइनस, माइनस कितना 8, x की वैल्यू 1 रखोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। कैसे करेंगे, 9 तिरका 27, 27 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, रेशियो 9 दूनी 18 माइनस 8, यही तो है। अब देखो 27 और 3 कितना 30, 27 और 3 30 अनुपात 18 में 8 गए कितना 10, देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी वैल्यू कितनी आ गई कि आपको 3:1, यही आपका आंसर है। शायद क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन अभी कराया था इस टाइप पे। 6a = 11b = 7c। करेंगे कैसे, इसको आप a की वैल्यू निकालनी है, तो इससे कोई मतलब नहीं, b और c का मल्टीप्लाई करा दो, 11 सत्ते 70, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है तो b वाले को छुपा लो, b वाले को इसको ढक लो। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई 6 × 7, 7 छंग 42 हो गया। c की वैल्यू निकालनी है, क्या करें, c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, 11 छका 66। ठीक है, सॉल्व कर लो, अगर कट रहा है तो काट लो, अगर यही ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही कर लो। 77 42 66, देखो दिया गया सेकेंड पार्ट, 77 42 66। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। ठीक है, वैल्यू आपको दी गई, ये भी एसएससी सीजीएल में आया था, आपको वैल्यू दी गई है m/n, m/n = आपको दिया गया है 3:2, कितना दिया गया है 3:2। तो आपको वैल्यू निकालनी है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसको स्मॉल में कर लो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसको आप स्मॉल में भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, करने के लिए आपको करना क्या है, m की वैल्यू कितनी दी गई है 3। ठीक है, तो m की जगह 3 लिख दो, तो जब रखोगे 4 3 12, n की जगह कितना 2, 5 दूनी 10। ठीक है, और रेशियो 4m की जगह कितना 3 यानी 12 माइनस 10। क्लियर है, 12 और 10 कितना 22 अनुपात 12 में 10 गए कितना 2, कितनी बार 11:1, यही आपका आंसर है। यानी शायद क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपके उसमें आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। वैल्यू आपसे छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था आपको, ठीक है, आपको दिया गया था 2 की पावर 1.5 अपान 2 की पावर 0.5। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, छोटा सा क्वेश्चन है फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, इस वजह से हमने कहा चलो बता देते हैं। अब देखो आप क्या करोगे, अगर वैल्यू लेस करोगे कितनी बार जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2, यहाँ से नीचे बन जाएगा 1। भाई पावर से पावर कट लेस होगी, ये पावर ऊपर जाएगी, काट दोगे आप तो
1.5 में 0.5 लेस होगा तो 1 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो 2:1 आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, टॉपिक भी अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।